दोस्तों, बल्ले से जवाब देना हो या जुबान से, खिलाड़ियों को जवाब देना हो, मीडिया को जवाब देना हो या बदतमीजी करने वाले दर्शकों को, विराट कोहली एक लड़ाके की तरह टेस्ट मैच खेले। एक चैंपियन की तरह भारतीय टेस्ट क्रिकेट को एक नए मुकाम पर पहुंचाया। लेकिन जाते जाते क्या एक मुश्किल इम्तिहान से डर गए विराट कोहली। बहुत मनाने की कोशिश हुई, बीसीसीआई ने कहा कि एक बार पुनर्विचार कर लो। ब्रायन लारा ने भी मनाने की कोशिश की। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि विराट कोहली जैसा हीरा जो अपने पिता की मौत के बाद दिल्ली को जिताने के लिए अगले दिन मैदान पर उतर सकता है, तो भारत को जिताने के लिए क्या इंग्लैंड नहीं जा सकता। जब रोहित शर्मा ने तुरंत रिटायरमेंट ली है तो विराट को हम नहीं खो सकते और विराट की जरूरत है इंग्लैंड में। तमाम खिलाड़ियों ने, बीसीसीआई ने रिक्वेस्ट की, लेकिन विराट कोहली नहीं माने। ये उनका फैसला है, हर किसी को उनके फैसले का सम्मान करना चाहिए और इस बात पर भरोसा करना चाहिए कि भारत में पर्याप्त टैलेंट है जो इस लेगेसी को आगे बढ़ा सकता है और इंग्लैंड में अच्छा कर सकता है। विराट कोहली ने रिटायरमेंट का आज ऐलान कर दिया। रोहित शर्मा के अंदाज में सोशल मीडिया पर ही पोस्ट करके रिटायरमेंट का ऐलान किया और ये बात भी एक नई परंपरा बन गई है कि सचिन तेंदुलकर के बाद किसी को कायदे की रिटायरमेंट नहीं मिली है। मैदान से रिटायरमेंट होनी चाहिए विराट कोहली जैसे खिलाड़ी की। इतना बड़ा बल्लेबाज है, मैदान से रिटायरमेंट ली होती तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन फिर भी विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले ली है और ये इंस्टाग्राम पोस्ट करके क्या कहा विराट कोहली ने। टेस्ट क्रिकेट में बैगी ब्लू पहनकर मैदान में उतरे हुए 14 साल हो गए। सच कहूं तो कभी सोचा नहीं था कि यह सफर मुझे इतना कुछ सिखाएगा। इस फॉर्मेट ने मुझे परखा, तराशा और ऐसी जिंदगी की सीखें दी जो हमेशा मेरे साथ रहेंगी। सफेद कपड़ों में खेलने का एक अलग ही एहसास होता है। वो चुपचाप की जाने वाली मेहनत, लंबे दिन और वो छोटे छोटे पल जो भले किसी को ना दिखें लेकिन हमेशा दिल में रह जाते हैं। अब जब मैं इस फॉर्मेट से विदा ले रहा हूं तो दिल भारी जरूर है, लेकिन मन कहता है कि यही सही वक्त है। मैंने इसे अपना सब कुछ दिया और बदले में इस खेल ने मुझे उससे भी ज़्यादा लौटाया। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ इस खेल का, उन साथियों का जिनके साथ मैदान साझा किया और हर उस शख्स का जिसने मुझे इस सफ़र में महसूस करवाया कि मैं उनके लिए मायने रखता हूँ। टेस्ट करियर को मैं हमेशा मुस्कुराते हुए याद करूँगा। अलविदा। तो विराट कोहली एक भावुक पोस्ट करते हैं कि इस फॉर्मेट से बहुत लगाव था। लेकिन दोस्तों, ये भी सवाल उठता है कि जब छोड़ना होता है तो खिलाड़ी इसी फॉर्मेट को क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि ये सबसे मुश्किल फॉर्मेट है, ये सबसे मुश्किल इम्तिहान मांगता है। पाटा पिचों पर वाइट बॉल से खेलना बहुत आसान होता है बजाय कि रेड बॉल से टेस्ट मैच खेलने के। ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, वहां एक एक गेंद आपका इम्तिहान लेती है। अब इंग्लैंड में एक मुश्किल इम्तिहान आने वाला था। जून में टेस्ट सीरीज थी। बीसीसीआई से बोला विराट ने कि मुझे रिटायरमेंट लेनी है। बीसीसीआई ने कहा कि आप अपने फैसले पर दोबारा विचार करें, आप पूरी तरह फिट हैं, इस वक्त आपके अनुभव की इंग्लैंड में ज़रूरत है। कई खिलाड़ियों ने गुहार लगाई, सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, लेकिन विराट कोहली शायद फैसला ले चुके थे और रिटायरमेंट हर किसी का पर्सनल फैसला है, उसे सम्मान के साथ देखा जाना चाहिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि विराट कोहली की ज़रूरत थी। दोस्तों, शायद विराट कोहली इस इम्तिहान में जाना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि हाल ही में विराट कोहली का टेस्ट मैचों में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज काफी खराब गई थी, ऑफ स्टंप के बाहर की कमजोरी खुलकर सामने आई थी। भले व्हाइट बॉल क्रिकेट में विराट ने शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन रेड बॉल की बात करें तो विराट का एवरेज कहां से गिरकर कहां पहुंच गया पिछले 4-5 साल में। 123 मैच खेले विराट कोहली ने, 210 पारियों में 9,230 रन उनके नाम है, 46.8 की एवरेज है। एक वक्त विराट कोहली की एवरेज 60 के करीब हुआ करती थी। आप सोच कर देखिए कि 55 से 60 के बीच एवरेज थी विराट कोहली की। फैब 4 बल्लेबाजों में टॉप बल्लेबाज थे शतक मारने में। लेकिन उसके बाद पिछले 4-5 साल में विराट कोहली के बल्ले से बहुत कम रन आए हैं। यही वजह है कि विराट के शतक की संख्या 30 पर अटक गई। 30 टेस्ट मैच शतक लगाए हैं, 31 हाफ सेंचुरी लगाई हैं। यह भी शानदार प्रदर्शन है। हाईएस्ट स्कोर है 254 रन। लेकिन 5 साल पहले इस बात की उम्मीद थी कि जो 9,230 रन हैं वो करीब 13-14 हज़ार तक जा सकते हैं विराट कोहली के। लेकिन इसमें भारत की पिचों का भी योगदान रहा। भारत में जो टर्निंग ट्रैक बनाए गए उसमें विदेशी बल्लेबाज तो नाकाम हुए ही, विराट कोहली जैसे बल्लेबाजों को भी संघर्ष करना पड़ा। इतना आसान नहीं होता कि गेंद अगर बहुत ज़्यादा टर्न कर रही है तो लगातार सेंचुरी मारना, रन मशीन की तरह बैटिंग करना आसान नहीं होता। विदेश जाएं तो ऑस्ट्रेलिया ने भी अब की बार काफ़ी मुश्किल पिच बनाई थी, वहां पर भी स्ट्रगल किया। इंग्लैंड में विराट ने ज़्यादातर स्ट्रगल किया है।
तो आने वाला जो इम्तिहान था वो भी आसान नहीं था। इंग्लैंड में गेंद और भी ज्यादा स्विंग करती है। ऐसे में शायद विराट कोहली ने सोचा होगा कि जब चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा किया है, अब आईपीएल में भी अच्छी बल्लेबाजी हो रही है, व्हाइट बॉल में सब चंगा चल रहा है, तो 2027 वर्ल्ड कप पर फोकस किया जाए। अगर टेस्ट मैचों में रन नहीं आते हैं, बहुत ज्यादा आलोचना होती है और शायद वो आलोचना अब विराट के दिमाग पर भी असर करने लगी होगी। दोस्तों, आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया में खराब प्रदर्शन के बाद विराट कोहली मन से इतने आहत थे कि बाबा के दरबार में भी जाते हैं तो वहां पर भी सवाल किया जाता है। अनुष्का की तरफ से पूछा जाता है कि मान लीजिए अच्छा प्रदर्शन नहीं होता है मैदान पर, मन पर यह चोट करता है, तो उसके लिए क्या करें। तो इस तरह का सवाल करना इस बात को दिखाता है कि विराट कोहली काफी व्यथित थे ऑस्ट्रेलिया में खराब प्रदर्शन को लेकर। अब इंग्लैंड में भी ऐसे हालात ना हो जाएं, क्योंकि सवाल तो उठते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं आती तो यह भी कहा जाता है कि डोमेस्टिक में खुद को साबित करना चाहिए। बीसीसीआई ने यह रूल भी बना दिया, ये साफ कर दिया कि अब जो भी स्टार खिलाड़ी हो या आम खिलाड़ी हो, अगर भारत के लिए नहीं खेल रहा है तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगा। उसके बाद रोहित शर्मा भी रिटायरमेंट ले जाते, विराट कोहली भी रिटायरमेंट ले जाते। मैं आलोचना नहीं करा, उनका फैसला है, उन्होंने देश के लिए इतने साल तक जो किया है उसको सलाम है। खासकर विराट कोहली की कप्तानी को, विराट कोहली की बल्लेबाजी को, विराट कोहली के लड़ने वाले एटीट्यूड को सलाम है। जब महेंद्र सिंह धोनी टेस्ट मैचों को अलविदा कह के गए थे, जब ऑस्ट्रेलिया में 20 सीरीज रिटायरमेंट ली थी महेंद्र सिंह धोनी ने, उस वक्त आसान नहीं था टीम को संभालना। भारत 4 गेंदबाजों के साथ खेलता था, डिफेंसिव कप्तानी की जाती थी, चाहे सौरव गांगुली हो चाहे महेंद्र सिंह धोनी हो, दोनों ने टेस्ट मैचों में डिफेंसिव कप्तानी की थी। टेस्ट मैचों में अगर कोई आक्रामकता लेकर आया तो वो विराट कोहली, 20 विकेट लेने को लेकर कोई गया तो विराट कोहली, कि हार जाए टेस्ट मैच वो चलेगा, लेकिन हम जीतने के लिए खेलेंगे। अब ड्रॉ के लिए नहीं खेला जाएगा, हर मैच जीतने की कोशिश की जाएगी, चाहे भारत की जमीन हो चाहे विदेशी जमीन हो। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार विराट कोहली की कप्तानी में हम जीते, तो कई रिकॉर्ड विराट कोहली ने अपनी कप्तानी में बनाए हैं। एक बल्लेबाज के तौर पर दुनिया के दिग्गज गेंदबाजों को आंखों में आंख डालकर जवाब दिया, बल्ले से भी जवाब दिया, जुबान से भी जवाब दिया। तो लड़ने वाला एटीट्यूड भारत में खासकर टेस्ट क्रिकेट में लेकर आए विराट कोहली, इसका क्रेडिट सिर्फ विराट को जाता है। भारतीय टेस्ट क्रिकेट को नए मुकाम पर पहुंचाया विराट कोहली ने। आज जब इतने साल भारतीय क्रिकेट में सेवा देने के बाद विराट रिटायर हो रहे हैं, तो शिकायतें हो सकती हैं, थोड़ी कसक हो सकती है कि काश विराट कुछ और साल टेस्ट मैच खेलते, लेकिन उन्होंने फैसला लिया है तो सोच समझ कर लिया है। फिलहाल के लिए विराट कोहली की कमी हमें टेस्ट मैचों में जरूर खलेगी, लेकिन भारत के पास पर्याप्त टैलेंट है जो इस जगह को भर सकता है, इस बात में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। हर कोई विराट कोहली तो नहीं बन सकता, लेकिन विराट कोहली को देखकर बहुत सारे बल्लेबाजों ने सीखा है जो डोमेस्टिक में अच्छा कर रहे हैं, और भारतीय क्रिकेट में इतना कॉन्फिडेंस जरूर आ गया है कि अब जो भी उस वाइट जर्सी को पहनता है या फिर ब्लू जर्सी को पहनता है, वो जब मैदान पर उतरता है इंडिया के लिए तो जीत के कॉन्फिडेंस के साथ उतरता है। भारतीय क्रिकेट में ये कॉन्फिडेंस भरने में विराट कोहली का भी बड़ा योगदान है। आप विराट कोहली के टेस्ट मैचों से ऐसे रिटायरमेंट लेने को लेकर क्या सोचते हैं, जहां बहुत सारे लोगों ने मनाया लेकिन विराट नहीं माने? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि भारत के बड़े खिलाड़ियों को क्या मैदान से रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए, चाहे रोहित शर्मा हो चाहे विराट कोहली। कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही देखते रहे पब्लिक मीटर, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।